नमस्कार मित्रों। पुत्र सुख हर माता पिता चाहते हैं। इस समाज में भी जिसके बच्चे न हो उन्हें एक अलग नजर से देखा जाता है। ऐसे में वो लोग डॉक्टर या ज्योतिषियों के पास जाकर उपाय ढूंढते हैं। हमारे पुराणों में पुत्र प्राप्ति के कुछ उपाय बताए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार ऐसे 4 उपाय के बारे में बताएंगे जिन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए हर पति पत्नी को सुनना और जानना चाहिए। मित्रों, चलिए जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय कौन से हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मित्रों, शास्त्रों में 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं, जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ ही जीवन का लक्ष्य होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में इन चारों पुरुषार्थ में से कोई भी पुरुषार्थ उपलब्ध नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है। दर्शकों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पहला सुख है स्वस्थ शरीर, दूसरा सुख है धनवान होना, तीसरा सुख एक अच्छी और सुशील पत्नी या पति प्राप्त होना बताया गया है, चौथा सुख बच्चों का आज्ञाकारी होना बताया गया है। बच्चों का आज्ञाकारी होने के लिए सबसे पहले बच्चे होना जरूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि कई लोग इस सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय कौन से हैं। शास्त्रों में पुत्र की बहुत महिमा बताई गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके यहाँ कोई पुत्र नहीं होता उसे मुक्ति मिल पाना बहुत ही कठिन है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पुत्र उससे पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो उसे मुक्ति मिल पाना भी बहुत कठिन है। अगर पिता की अंतिम यात्रा में और दाह संस्कार में पुत्र सम्मिलित न हो और पुत्र के द्वारा अपने पिता का पिंडदान न किया जाए तो पिता की आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती। इससे पता चलता है कि पुत्र का महत्व न केवल इस जीवन में अपितु मरने के बाद भी है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग पुत्र प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। शास्त्रों इसे कुछ पापों का फल बताया गया है, परंतु आपको शिव पुराण में बताए इन उपायों से पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। सच्चे मन से भोलेनाथ की प्रार्थना करके कमेंट में भगवान शिव के 4 नाम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय, भगवान की पूजा। मित्रों, पहला उपाय महिला के लिए बताया गया है। जिस स्त्री को पुत्र की कामना होती है उसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। स्त्री को मासिक धर्म के समय अपने पति को अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए। मासिक धर्म खत्म हो जाने के बाद महिला को स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा लगभग 7 दिनों तक करना चाहिए और इन 7 दिनों में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन 7 दिनों में अगर गर्भ धारण किया जाता है तो संतान बुरी विचारों वाली और माता पिता को दुख देने वाली होती है। वहीं अगर 8वें दिन से गर्भ धारण किया जाए तो सुशील और आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सहवास के प्राचीन नियम का एक पूरा वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें हमने आयुर्वेद के अनुसार संबंध बनाने के सभी रहस्य के बारे में बताया है, जिसे हर स्त्री पुरुष को देखना चाहिए। मित्रों, दूसरा उपाय शिवजी के 11 व्रत। शिव पुराण में बताया गया है कि महिला को पुत्र प्राप्ति की इच्छा के साथ शिवजी के व्रत करने चाहिए। यह व्रत लगभग 11 दिनों तक करनी चाहिए और उसके साथ ही शिव महिमा का पाठ भी करना चाहिए। व्रत के दौरान गरीब बच्चों को भोजन और उपहार देने चाहिए। ऐसा करने से बहुत पुण्य मिलेगा और शिवजी बहुत शीघ्र पुकार सुनेंगे। तीसरा उपाय, कन्या भोजन। तीसरा उपाय बताया गया है कि अगर आप सोमवार के दिन 21 कन्याओं को भोजन करवाते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। कन्या भोजन से माताओं का आशीर्वाद मिलता है और मां शीघ्र ही गोद भर देती हैं। चौथा उपाय, सोमवार के दिन शिव जी पूजा। मित्रों, शिव पुराण में बताया गया है कि जिस दंपति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उन्हें सोमवार के दिन शीघ्र उठकर शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवजी से पुत्र की कामना करनी चाहिए। श्रद्धा भाव से ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही सोमवार के दिन सुबह उठकर शिव जी का कोई भी स्तोत्र पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। शिव पुराण में बताया गया है कि जिस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए।
कई ग्रंथों में बताया गया है कि रविवार को सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर मीठा पदार्थ या दूध की मिठाई या खीर बनाकर भोग लगाना चाहिए। ऐसे करना पुत्र प्राप्ति का साधन माना जाता है। किसी भी पुत्र की कामना रखने वाली स्त्री को चाहिए कि वो छोटे बच्चों को प्यार करे, उनको पसंदीदा चीज खिलाए या खिलौने दे। इससे कई पुत्र प्रतिबंधक दोष निवृत्ति होकर अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होती है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही सुंदर ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, हम शास्त्रों के अनुसार उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव।